यूपी के संभल में बवाल हो गया है। ब्रेकिंग खबर आ रही है कि यूपी के संभल में शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान पथराव और फायरिंग हो गई। बताया जा रहा है कि संभल में ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किए जाने के बाद आज दोबारा यहां का सर्वे किया जा रहा था। सुबह सुबह एएसआई की सर्वे टीम जामा मस्जिद पहुंची। मस्जिद के दोबारा सर्वे के बारे में पता चलते ही मस्जिद के पीछे बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों की भीड़ जुट गई। भीड़ ने जमकर हंगामा मचाया और फिर पथराव शुरू कर दिया। जी हां, भीड़ में तनाव पैदा होता देख और पथराव शुरू होता देख मौके पर तैनात पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। मस्जिद के चारों ओर बैरियर लगाकर पुलिस ने पूरा इलाका सील कर दिया। मस्जिद के पीछे अब भी भारी भीड़ जुटी हुई है। मौके पर डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई और एसडीएम समेत जिले के सभी बड़े अफसर मौजूद हैं। वहीं अंदर कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव की अगुवाई में सुबह 7:30 बजे से सर्वे का काम चल रहा है। इसके पहले 19 नवंबर को मस्जिद का सर्वे किया गया था। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके स्थिति को काबू कर लिया। मौके पर आंसू गैस के गोले भी दागने पड़ गए, लेकिन कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होनी है, जिसमें प्रारंभिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की जानी है। बता दें कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। उधर जामा मस्जिद की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हालात को देखते हुए शनिवार को मस्जिद परिसर के दोनों ओर 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। सभी कैमरों की रिकॉर्डिंग कोतवाली में स्थापित डीवीआर से जुड़ी हुई है। वहां इन कैमरों की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाएगी। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। मस्जिद को लेकर हाल में किए गए दावे और सर्वे के बाद स्थानीय प्रशासन ने मस्जिद की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कदम उठाए हैं। ये सुनिश्चित किया गया है कि क्षेत्र में किसी तरह का तनाव न बढ़े और शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए पुलिस ने क्षेत्र में पेट्रोलिंग भी तेज कर दी है। उधर केला देवी मंदिर के महंत ऋषि राजगिरी ने कहा कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महंत ऋषि राजगिरी ने दावा किया कि वर्तमान जामा मस्जिद की जगह कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था। इसे साबित करने के लिए उन्होंने सिविल कोर्ट में वाद दायर किया। उनका कहना है कि उनके पास इस ऐतिहासिक तथ्य को प्रमाणित करने के लिए ठोस साक्ष्य है और हजारों सनातनी गवाह हैं। महंत ने ये भी कहा कि केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और इतिहास का प्रतीक स्थल का सच सामने लाना हर सनातनी का कर्तव्य है। वहीं सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जामा मस्जिद पर वाद दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को शरारती तत्व कहा था, जिस पर महंत ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे बयान केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत के इतिहास और भूगोल से अनजान हैं, वे धार्मिक स्थलों पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। महंत ने न्यायालय से अपील की है कि जामा मस्जिद की ऐतिहासिकता की जांच पूरी होने तक वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जाए। देखिए, संभल में जो कुछ चल रहा है बहुत ही सुनियोजित तरीके से हो रहा है और संभल के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश का जो सद्भाव है, भाईचारा को, उसको आग में फूंक देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट ये कहता है कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिस्प्यूट को छोड़कर देश के किसी भी ढांचे को ना बदला जा सकता है, ना उसको किसी भी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और ना कोर्ट इसको एंटरटेन करेगी। अति उत्साही को, अति उत्साही पुलिस को, अति उत्साही सरकार। 1500 के जमाने की मस्जिद, 1500 ऐसी सैकड़ों हजारें देश में जो हैं बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज हैं, देश में मंदिरें हैं, मस्जिदें हैं, जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया, आरएसएस ने दावा किया। आप उत्तर प्रदेश में एक नया एपिसेंटर राम मंदिर के बाद अयोध्या के लोगों ने जो फैसला दिया है वो आपको अभी समझ में नहीं आया है कि इस देश में लोग मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं चाहते। आपने संभल में कहा कि आपको कुंदरती में वोट मिल गया। वोट मिलने के बाद दूसरे दिन ही आपने दंगा दे दिया संभल को। 4 बजे सुबह में एएसआई, डीएम, कप्तान सुबह 7 बजे कौन सा सर्वे हो रहा है?
7 बजे कौन सा सर्वे होता है? आप दिन के उजाले में सिविल सोसाइटीज होती हैं, शांति कमेटियां होती हैं, आप जाके समन्वय बना के आप काम करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि संभल में 1 हफ्ते पहले माहौल इसी जामा मस्जिद को लेकर बिगड़ गया था। लेकिन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो वायलेशन हो रहा है देश के लिए, या तो नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि आप पार्लियामेंट में एक अध्यादेश लाके इस कानून को खत्म कर दीजिए। पूरे देश में अगर आप सन 1500 जमाने की, 1000 सन 1000 की जितनी भी मस्जिदें हैं, आप जाके आपने दावा ठोक के रखा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो एसिड डालने की जो राजनीति है, ये असल चेहरा है। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं विश्वास की बात करके, वो विश्वास में लेके देश के पीठ में खंजर भोंकने के माहिर लोग। समाजवादी पार्टी सद्भाव, भाईचारा, एकता को लेकर बहुत ही हम लोग चिंतित हैं, लेकिन बीजेपी इस देश की इंटीग्रेशन को जो है चैलेंज कर रही है। गैर कानूनी आदेश है, आप गोली मार दीजिए, आप मस्जिदों को कब्जा करें। 1500 के जमाने की, सन 1500 के जमाने की आप बॉर्डर लांघ रहे। इसके बाद तो कोई जो एक डेमोक्रेटिक तरीका है, लोग तो शांतिपूर्वक तरीके से एहतजाज करेंगे। लेकिन जब आप कोर्ट से ही आदेश ले आ रहे हैं, सीधे आप कोर्ट में गए, 1 घंटे में आदेश करा लिया, 2 घंटे में सर्वे हो रहा है। सीधी सीधी बात है कि आप मुसलमानों को इस देश में उकसा रहे हैं। आप भारत में मुसलमानों को बराबर का नागरिक नहीं मानते हैं। आप उनको नहीं चाहते कि वो आपके साथ रहें। कहां जाएंगे मुसलमान? तो ये अति उत्साही कोर्ट, अति उत्साही पुलिस, अति उत्साही सरकार, तीनों के समन्वय में द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का घोर अवमानना है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कहेंगे कि इस बात आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।